बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा आज का जो सवाल है फॉल 24 का बीएस आफ्टर एडी का, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और एफ वॉच का है। तो सवाल नंबर 3 पढ़ने जा रहा हूँ मैं। इस सवाल के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, अगर मैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं तो वो हमसे कह रहा है कि आपने प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मशीन हॉर्स। ठीक है। और उसमें जो डाटा गिवन है मैं उससे मैं सवाल में जो गिवन है उसमें मैं एस्टिमेटेड एफओएच दिया हुआ है, उसने में यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हैं वो दिए हुए हैं, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, और उसको मशीन हॉर्स दिए हुए हैं, लेबर और दिए हुए हैं और वेजेस की कॉस्ट दिए हुए हैं। तो जब भी हमने सवाल को सॉल्व करना है तो हमने इसके फार्मूलाज लाजमी लिखने हैं। हमने बेसिकली प्ले क्या निकालना है, हमारे जो रिक्वायरमेंट नंबर ए है, रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है 1, इसमें हमने क्या करना है, इसमें निकालना है एफओएच रेट बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला का हमारे पास, इसका फॉर्मूला होगा ओवरहेड, जो हमारे पास एस्टिमेटेड ओवरहेड है, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट या मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल है ये मटेरियल कॉस्ट। ठीक है जी, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए मेरे पास सवाल में से दिया हुआ है एफओएच दिया हुआ है कितना है, वो है 24 लाख है। तो कितना आ जाएगा जी, सवाल में 24 लाख है और डिवाइडेड बाय हमारे पास तो दिया हुआ है सवाल में मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, देखें 6 लाख दिया हुआ है। तो मैं बात करूंगा डिवाइड 6 लाख से, 24 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया एफओएच रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। ऐसे ही जो हमारा इसका दूसरा पार्ट है वो है डायरेक्ट लेबर और की बेस पर निकालना है, यानी कि एफओएच रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर और की बेस पर निकालना है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट जो कि सवाल में गिवन है, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है जी। तो कितना हमारे पास 24 लाख है हमारे पास, 24 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इसकी डायरेक्ट लेबर जो आवर्स दिए हुए कितने हमारे पास, वो दिए हुए 50,000 दिए हमारे पास, 50,000। ठीक है। तो मैं इसको 24 लाख को डिवाइड करूंगा 50,000 से, 24 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। तो इसकी मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा मेरे पास, 48। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस पर निकालना है, एफओएच रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। तो कितना हमारे पास जी, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो कितना जी, 24 लाख है डिवाइडेड बाय कितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 7,50,000, 7,50,000। ठीक है जी। तो कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास, 24 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.2। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी पॉइंट है हमारे पास वो क्या है जी, एफओएच रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ठीक होगा जी, एफओएच रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, डिवाइडेड बाय
मशीन और, ठीक है। तो कितना जी हमारे पास इसकी कॉस्ट 24 लाख डिवाइडेड बाय कितना जी मशीन और हमारे पास 25,000, ठीक है जी। 24 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये आ गया 96 आ गया हमारे पास, ये 96 ले जी। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। जो हमारे पास पार्ट 1 है वो है जी हमारे पास प्री डिटरमिनेड फैक्ट्री और रेट हमें कैलकुलेट करा था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट, बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन मशीन और। अब इसका जो बी पार्ट है उसको हम करते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास का पार्ट 2 है, पार्ट 2 वो हमसे कह रहा है कि आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है जॉब नंबर 700 की, कॉस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ 100 यूनिट्स बाय ईच रेट अबव, यानी कि हमने जो रेट हमने बेसिकली 100 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे, डायरेक्ट लेबर की बेस पे, डायरेक्ट लेबर और की बेस पे और मशीन और की बेस पे, जो आपने ऊपर ईच रेट कैलकुलेट किया है उसकी बेस पे आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो वन बाय वन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है हम जब भी टोटल कॉस्ट निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, देखें। अगर मैं ए पार्ट निकालूं इसका, ए पार्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो ए पार्ट जो है उसके बाद ऐसे ही आपका जो बी पार्ट है, यानी कि ये क्या है जी, ये ए पार्ट हमारा था बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हमारी उसके बेस पे आपने एफओ कैलकुलेट करना है कॉस्ट। ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ठीक है। और ये किसे बेस करेगा, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सी पार्ट है, ये देखें, ये दिखा, देखो ये मटेरियल कॉस्ट देखें बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देखें लेबर और बेस्ड ऑन लेबर और, बस हम ये इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है वो बताता हूं अभी आपको। इसमें क्या है जी, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, मैं इसलिए कंबाइन लिख रहा हूं सारा पहले ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो सके कि डिफरेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा ये किस पे है जी, ये बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और ये क्या जी, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसका वर्स देखिएगा आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ठीक है जी। देखिए जी हमारे पास सवाल में देखें, हमारे पास सवाल में देखिए उसने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया वो कितना है 65,000। तो देखिए 65,000 हमारे पास सब में कॉमन आएगा, देखिए 65,000 और लेबर कॉस्ट कितनी में वो दी है 85,000, ले ये सब में कॉमन रहेगी। देखें 65,000 प्लस 85,000, 65,000 प्लस 85,000, 65,000 मटेरियल कॉस्ट प्लस 85,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब देखें ये मैंने इसलिए लिखा पहले ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो सके। देखिए सब में कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है। अब फर्क क्या आएगा, फर्क है रेट का। हमारे पास यहाँ पे जो रेट है FOH का मल्टीप्लाई का 4, ठीक है। उसके बाद कितना रेट हमारे पास देखिए बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और वो कितना हमारे पास 48। उसके बाद कितना है जी हमारे पास रेट 3.2। उसके बाद कितना जी रेट हमारे पास का
वो है 96 है, ठीक है जी 96। अब आप ये देखें, अब उसने ये है जी बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो देखें कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 65,000, तो मैं 65,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 65,000 का, ठीक है। अब देखें बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और, तो देखिए सवाल में लेबर और दिए हमारे पास, देखो वो कितना दिए हुए उसने में, वो दिए 4,000 दिए हुए, तो मल्टीप्लाई में 4,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 85,000, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 85,000 आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें ऐसे ही देखिए मशीन और तो दिए सवाल, मशीन और कितने हैं वो 2500 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये था हमने बेसिकली एफओएस रेट को बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट, तो हमने मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस्ड ऑन लेबर और, तो सवाल में लेबर और गिवन, तो यहाँ लेबर और से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो देखें कितनी लेबर कॉस्ट 85, तो 85 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस्ड ऑन मशीन और, तो सवाल मशीन और गिवन है 2500, तो बेसिकली ये मेन पॉइंट था, इसलिए मैं सारी वैल्यू लिखी थी पहले यहाँ पर। इसको हम टोटल करते हैं। अब टोटल करने के बाद हमारे पास हर एक की कॉस्ट आ जाएगी बेस्ड, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पर 65,000 प्लस 85,000 प्लस 6500, 65,000 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, इसका आंसर आएगा 4,10,000, 4,10,000। नेक्स्ट है हमारे पास 65,000 प्लस 85,000 प्लस 4,000 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये आएगा मेरे पास 3,42,000, 3,42,000। उसके बाद 65,000 प्लस 85,000 प्लस 85,000 मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4,22,000, 4,22,000। उसके बाद 65,000 प्लस 85,000 प्लस 2,500 मल्टीप्लाई बाय 96, तो ये आ जाएगा 3,90,000, 3,90,000। ले जी ये मेरे पास क्या आ गया, ये जवाब आ गया दोनों पार्ट्स का। तो ये था हमारा सवाल एफओएच का। मैं फिर कह रहा हूँ आपने क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से करनी है। सवाल जहां से मर्जी आ जाए, अगर आपको पैटर्न आता है तो आप लोग सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।